मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा है, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान उनके आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। और आज कल 33वीं शक्ति की चर्चा हुई थी, भाव शक्ति। आज 34वीं शक्ति है अभाव शक्ति। पेज नंबर 356। ये है शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति, 34वीं शक्ति। शून्य नाम अविद्यमान। पहले जो भाव शक्ति कही थी भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति, भूत नाम विद्यमान। और अब कहा शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति। तो शून्य का अर्थ अविद्यमान, अविद्यमान अवस्था वाले पने रूप अभाव शक्ति, यानी अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान होए ऐसे पने रूप अभाव शक्ति। ये चर्चा यहाँ पर है। देखो इसके नीचे की एकदम आखिरी पंक्ति यहाँ से देखते हैं। अभाव शक्ति का अर्थ है आत्मा में एक अभाव नाम का गुण, शक्ति आत्मा का सत्व है। तो इसका कार्य क्या कि 8 कर्म की अवस्था का अविद्यमानपना। 8 कर्म, 5 शरीर और आहार, भाषा, मन, ये सब का इस आत्मा में अभाव है। ऐसी एक अभाव शक्ति आत्मा में है। कहा ना, समझ में आया। भगवान आत्मा आनंद की पर्याय में और अनंत गुण की पर्याय में निर्मल विद्यमान अवस्था है। ये भाव शक्ति से आई थी बात। किंतु 8 कर्म की अवस्था से यह आत्मा शून्य है, यानी 8 कर्म की अवस्था का इसमें अभाव है। 8 कर्म भी आ गए, यानी अपने इस प्रकार भी कहो, द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, 9 कर्म भी नहीं, राग भी नहीं है ही नहीं। राग की अवस्था का भी अभाव है। 9 कर्म की शरीर आदि की अवस्था का भी अभाव है। और द्रव्य कर्म 8 कर्म की अवस्था का भी अभाव है आत्मा में। ऐसी यह अभाव शक्ति शून्य भूत, क्या शब्द था देखो, शून्य अवस्थत्व रूपा, उसमें था भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति। तो उसमें विद्यमान अवस्था वर्तमान में होती ही है, करनी पड़ती नहीं, ये भाव था ना। अब कहते हैं कि यह 8 कर्म, 5 शरीर, आहार, भाषा, मन आदि की अवस्था इस आत्मा में होती ही नहीं जो हटानी पड़े। भाव कर्म की भी नहीं, जैसे उसमें कहा करनी पड़ती नहीं, इसमें हटानी पड़ती नहीं, है ही नहीं। देखो बस वो मेरा होता तो फिर निकला क्यों। हाँ, 8 कर्म की अवस्था से शून्य है, समझ में आया। 8 कर्म हैं, ये तो जड़ है। अब और बारीक, इसका जो उदय है किसका, 8 कर्म का उदय कहाँ आता है, कर्म में। उसके निमित्त से इसमें जो विकार होता है किसमें, जीव की पर्याय में, तो उससे भी यह आत्मा शून्य है। ऐसी एक अभाव शक्ति आत्मा में विद्यमान है।
8 कर्म से शून्य है तो भाव कर्म से भी शून्य है। समझ में आया? शून्य नाम अविद्यमान अवस्था वाले पने रूप, यानी भाव कर्म की अवस्था का भी अविद्यमान पना है आत्मा में। यानी दया, दान, भक्ति, व्रत, तप के विकल्प जो हैं उससे तो आत्मा की अवस्था शून्य है। लो, तो कहाँ है ये कि ये आत्मा की अवस्था में नहीं है। एक तो अभी तो निर्मल पने की बात है ना। दो प्रकार समझना। ये तो निर्मल पने परिणमित है ना अभाव शक्ति, लेकिन अभाव शक्ति त्रिकाल विद्यमान है आत्मा में। उस त्रिकाल विद्यमान पने के कारण वह आत्मा की अवस्था से बाहर है, राग की अवस्था। तो आत्मा की अवस्था में नहीं कि आत्मा का जो आत्म स्वरूप है उसकी जो अवस्था है उस अवस्था से अद्धर है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, राग अद्धर होता है, स्वभाव में नहीं, स्वभाव से नहीं। कर्म में से हो या कर्म से हो वो बात तो दूर रहो। तो कहते हैं देखो, दया, दान, भक्ति, व्रत, तप के विकल्प जो हैं उससे तो आत्मा की अवस्था शून्य है। 358 पेज पे चलते हैं। देखो, बहुत धीरे धीरे इसमें बहुत स्पष्टता आएगी। ऊपर की 15 पंक्ति छोड़ के दूसरा पैराग्राफ। आत्मा और आत्मा की शक्तियाँ और यह शक्ति का वर्तमान में द्रव्य गुण पर्याय में व्यापना। अभी कौन सी शक्ति की बात चल रही है? अभाव शक्ति की। अभाव शक्ति का स्वरूप कहा कि शून्य अवस्थत्व रूपा, यानी अविद्यमान पना है जिसमें। किसका अविद्यमान पना है? कि रागादि का, भाव कर्म का, शरीर आदि 9 कर्म का और द्रव्य कर्म का, उसकी अवस्था का। उसकी अवस्था नहीं तो वो नहीं, ऐसे यहाँ तो अवस्था पे घटित करने ना, इसलिए तो उसकी अवस्था का अभाव है। तो ये अभाव शक्ति की अवस्था परिणम गई है। कैसी? कि शक्ति का वर्तमान में द्रव्य गुण पर्याय में व्यापना, यानी एक साथ भाव शक्ति और अभाव शक्ति दोनों शक्ति का परिणमन एक साथ पर्याय में है। भाव शक्ति से ये कहा कि वर्तमान विद्यमान निर्मल अवस्था होती ही है, और अभाव शक्ति से कहा उस ही समय में भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रूप अवस्थाओं से यह आत्मा शून्य है। तो द्रव्य में व्यापा हुआ है अभाव शक्ति, गुण में व्यापी हुई और पर्याय में व्याप्ति हुई। जो अभाव शक्ति है, हाँ, एक साथ है। जो अभाव शक्ति है उसका पर्याय में अभाव पने परिणमन होता है। तो हाँ, शून्य अशून्य लिया, इसी में लिया गुरुदेव ने। देखो अभी वहाँ शून्य नए अशून्य नए की चर्चा आई है ना। अपने गुणों से अशून्य है और राग, देश और कर्म आदि से शून्य है। तो वो शून्य कहा, यहाँ अभाव कहा, एक ही बात है। देखो किसका अभाव? कि 8 कर्म के भाव से अवस्था शून्य है। अब अभाव कर दिया ऐसा नहीं है, ये समझना है ही नहीं, तो ऐसे अभाव रूप परिणमन हो गया है। अभाव कर दिया है नहीं, हाँ, अभाव किया नहीं, अभाव रूपता का परिणमन हो गया है। यानी वो तो अभाव रूप है ही, वो अभाव रूपता का परिणमन होने से यहाँ वह निर्मल 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 व्याप रहा है परिणमन में भाव। ये 8 कर्म के भाव से अवस्था शून्य है। ज्ञानावरणीय कर्म से आत्मा की अवस्था शून्य है। दर्शनावरणीय कर्म से आत्मा की अवस्था शून्य है। ऐसे वेदनीय कर्म से आत्मा शून्य है। मोह कर्म से आत्मा शून्य है। दर्शन मोह से शून्य है। चारित्र मोह से शून्य है। नाम कर्म से लो, नाम कर्म की 93 प्रकृति हैं, इससे आत्मा
शून्य है। 148 में 93 तो नाम कर्म की प्रकृतियाँ और गोत्र कर्म है, इससे गोत्र कर्म है, इससे भी आत्मा शून्य है। अब यहाँ ये कहे कि कर्म हमको बाधा करते हैं, नड़े छे क्या कहते हैं, हैरान करते हैं, कर्म हैरान करते हैं। अरे भगवान, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, आता है ना स्तुति में, चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति में आता है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारा जड़ है और उसकी अवस्था से तो आत्मा शून्य है, कर्म से शून्य है ही, उसकी अवस्था से शून्य है। सीधी बात यहाँ ये करी, ये तो पर की अवस्था से शून्य है, लेकिन अब और आगे उसके निमित्त से हुई विकारी दशा, उससे भी आत्मा शून्य है, उससे भी अभाव शक्ति के कारण से शून्य है, और अपने आनंद स्वभाव से अशून्य है और राग स्वभाव से शून्य है। इतनी चर्चा यहाँ करी अभाव शक्ति के अंतर्गत। इसमें देखो एक दोहा का गुरुदेव ने याद किया, ये अगले 359 में, समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत, द्रव्य भाव नो कर्म तज आत्म तत्व लखंत। है ना, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का लक्ष्य छोड़ते ही आत्म तत्व लखंत माने दृष्टि में आ जाता है। अभी जब करो तब देखो, अब अपन आओ 360 पेज पे, नीचे से दूसरा पैराग्राफ बीच में, शून्य यानी अविद्यमान अवस्था वाला पनारूप, अवस्था युक्त नहीं, ऐसा किसकी, कर्म की, शरीर की, ये औदारिक आदि, ये औदारिक शरीर है, ये अवस्था है, इस अवस्था से भगवान शून्य है। समझ में आया? ये अवस्था ऐसे करते हैं, ये आत्मा नहीं करता है। ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करी, मुट्ठी खोली, आंख बंद करी, आंख खोली, ये कौन करता है? कि आत्मा नहीं करता है ये काम। आत्मा तो इससे भिन्न है, उसके परिणमन से भिन्न है, आत्मा की अवस्था उससे शून्य है, क्योंकि ये अवस्था आत्मा में शून्य है, शरीर की अवस्था आत्मा में शून्य है, अभाव शक्ति है। समझ में आया? ऐसे आहारक शरीर घटाया, देखो मुनि को आहारक शरीर होता है ना, तो आहारक शरीर की अवस्था से चैतन्य तो शून्य है, यानी जो मुनि है वो तो शून्य है। मुनि कौन है? मुनि तो आत्मा है ना, शरीर थोड़ी मुनि है, मुनि तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा में के परिणमन में निर्मल पवित्र आनंद वीतरागता का परिणमन है, उसका नाम मुनि है। और आहारक शरीर मुनि को होता है, ऐसा व्यवहार कथन है, क्योंकि मुनिराज की आत्मा या मुनिराज ही, उनकी अवस्था तो आहारक शरीर की अवस्था से शून्य है, क्योंकि अभाव शक्ति का परिणमन है। गजब बातें हैं, देखो गजब बात है। विकल्प आता है कि आहारक शरीर होए तो मैं भगवान के पास जाऊं और प्रश्न पूछूं, लेकिन कहते हैं कि ये विकल्प और आहारक शरीर की अवस्था दोनों आत्मा में नहीं और भगवान के पास जाते हैं तो पूछे बिना इनका समाधान हो जाता है। ऐसी अंदर में योग्यता है ज्ञान की। आहारक शरीर हुआ तो मेरे पास आया, ऐसा भी नहीं, और मेरे पास आने का विकल्प आया, ये भी तेरे में नहीं। ये भगवान कहते हैं, भगवान मुनिराज से कहते हैं कि तुम्हारे संयोग में ये आहारक शरीर है, इसलिए ये आहारक शरीर मेरे पास आया, ऐसा भी नहीं, और मेरे पास आने का विकल्प आया, ये भी तुम्हारे में नहीं। ऐसा मार्ग है। 362। अब ये आया प्रवचन सार की जो बात थी ना, यहाँ ली देखो। प्रवचन सार में ये लिया है भाई शून्य अशून्य। प्रवचन सार अस्ति नास्ति लेकर कहा, स्वयपने अस्ति है,
पर पने नास्ती है। ऐसा अर्थ करके फिर ऐसा लिया कि संस्कृत टीका उसमें नए की जो चर्चा है, अपने से अशून्य है और पर से शून्य है। प्रवचन सार में है, समझ में आया। पहले ऐसा लिया कि अपने से अस्तित्व है और पर से नास्तित्व है। फिर इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं अपने से अशून्य है, अशून्य है अपने से और पर से शून्य है। प्रवचन सार में आता है सप्तभंगी, फिर ये याद आ गई, ये तो आए ना, ये शून्य शब्द आया, उसमें आ जाती सब, उसमें अस्ति नास्ति, फिर अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व और अवक्तव्य, अस्तित्व नास्तित्व, अस्तित्व अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य। प्रवचन सार में आया 115 का था, सात भंग ये कहें। पहले में भाव शक्ति की चर्चा थी। ये 6 शक्तियाँ साथ में हैं, 33 से लेके 38 तक। तो पहली में भाव शक्ति में विद्यमान शब्द था और यहाँ ये शून्य शब्द है, यानी अविद्यमान पना। तो काय का विद्यमान पना तो परिणति में लिया ना, तो विद्यमान पना की वह वर्तमान में निर्मल पवित्र अवस्था विद्यमान होती ही है, ये घटित किया। और यहाँ कहा अविद्यमान पना, तो आत्मा में किसका अविद्यमान पना है कि अपन अब कह दो सीधा, भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म की अवस्था का आत्मा में शून्यपना है, अविद्यमान पना है। ऐसा ये शून्य शब्द लिया ना इसमें, जो शक्ति में आचार्य भगवान ने संस्कृत में है ना 364, उसमें भूत लिया था, इसमें शून्य शब्द लिया। नीचे देखना, ऐसा कहते हैं प्रभु, तो ऐसा कहते हैं कि भाई तेरे द्रव्य गुण में तो अशुद्धता नहीं है ना, अशुद्धता नहीं और परद्रव्य की अवस्था नहीं द्रव्य गुण में, ये तो स्पष्ट है। अब कहते हैं किंतु तेरी पर्याय में अभाव शक्ति के कारण से अशुद्धता से वह तेरी पर्याय शून्य है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को ऐसा भासित होता है, ऐसा भासित होता है, ऐसा स्वाद रूप होता है ना। जो राग रूपी भाव कर्म कहो कि राग रूपी मलिनता है, उसका स्वाद नहीं होता, क्योंकि दृष्टि स्वभाव पर है। तो स्वभाव की दृष्टि के कारण उसका, अभी आज आया ना, सुबह कलश आया था कि वह तो अवेरक ही है, वह तो कर्म प्रकृति को मैं पने वेदन करने की अयोग्यता है। ये शब्द आया, कल भी चलेगा यही विषय। ज्ञानी धर्मात्मा को अपने स्वरूप की दृष्टि होने से और रागादि से भिन्न अपने को जानता होने से उसको रागादि भाव के वेदन की मैं पने वेदन की अयोग्यता है। मैं पने, उसमें शब्द पकड़ना, वेदन है लेकिन मैं पने वेदन की अयोग्यता है। इसीलिए यहाँ का सम्यक दृष्टि को ऐसा भासित होता है, ऐसा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को ऐसा भासित नहीं होता है। देखो है तो उसके भी नहीं, आत्मा की जो स्वरूप है, आत्मा का जो मूल भाव स्वभाव है, खरेखर तो अज्ञानी के भी द्रव्य कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म भी अज्ञानी के वास्तव में स्वभाव में कहाँ है। लेकिन उसने अनादि से रागादि भाव कर्म में एकत्व किया होने से उसे अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं, भान नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए वह उस रागादि भाव से भिन्न अपने को भासित ही नहीं होता उसको। तो सम्यक दृष्टि को भासित होता है, मिथ्या दृष्टि को भासित नहीं होता है, तो वो भी भिन्न राग सहित भासित होता है उसको। किसको? मिथ्या दृष्टि को। अगला पेज आ गया। शुद्धता मेरी है और शुद्धता से परिणमन हुआ, इसमें अशुद्धता शून्य है।
ऐसी दृष्टि का जिसको विरह है उसको अशुद्धता भाषित होती है। इतनी स्पष्ट बात है, बोलो। लगता है ना अपने को अभी अशुद्धता तो है, अभी तो है, पर्याय में तो रागादि भाव हैं, अभी तो मलिनता है, अभी तो कलुषितता है। सब बात अपने को क्यों भाषित हुई? क्योंकि अपने को अपने स्वरूप की दृष्टि का विरह है, यानी स्वरूप की दृष्टि है नहीं, तो स्वरूप की नहीं तो रागादि की दृष्टि है। वर पर्याय में वर्तते हुए रागादि को वेदता हुआ आपरूप करता है। यदि रागादि से भिन्न इस चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करे तो इसका वेदन पर्याय में आए, तो इसका वेदन पर्याय में आए, तो इसको आपरूप करे। वेदन के ऊपर से श्रद्धा का खेल चल रहा है। श्रद्धा तो अंधी कही गई है ना, श्रद्धा तो जानती नहीं है कि किसको मैं करना है, लेकिन वह ज्ञान की उपयोग की परिणति में जो तुमने राग की आड़ में अपने प्रगट चैतन्य परमात्मा को देखा नहीं है, तो राग को वेदते हुए तुम राग को अपना करते हो। और जिसने राग पर से दृष्टि छोड़कर अपने चैतन्य भगवान हाजरा हुजूर प्रति पर्याय में विद्यमान तत्व उसको नज़र में लिया, तो वहाँ एक तो परिणति में राग रहा ही नहीं, और बाद में जो राग कदाचित आया वह उसे मेरे पने अनुभव करता नहीं। क्यों? कि उसने मेरा पना तो दृष्टि पूर्वक अपने चैतन्य स्वभाव से, पवित्र स्वभाव से किया है। इसलिए यहाँ ये चर्चा ली गुरुदेव ने, देखो कि ऐसी दृष्टि का जिसको विरह है उसको अशुद्धता भाषित होती है, किंतु सम्यक दृष्टि को जिसको सद्भाव है ऐसी दृष्टि का, अपने चैतन्य पवित्र परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि का जिसको सद्भाव है, यशपाल जी ऐसा मार्ग है। कल यशपाल जी आए थे, खुशी बताते थे, ओहो मार्ग बापू, यहाँ तो प्रसन्नता का अंकुर फूटा। ये आत्मा की विद्यमानता है, भाव शक्ति, और यहाँ पर रागादि मलिनता, कलुषितता और उनके निमित्त रूप द्रव्य कर्म, नौ कर्म का यहाँ अवस्था में अभाव है। ये अभाव शक्ति आनंद की दुख के विकल्प से तो शून्य है। प्रभु समझ में आया। फिर कहा शून्य नाम अविद्यमानता। शून्य का अर्थ किया अविद्यमानता अवस्था वाले पने रूप अभाव शक्ति, उसका स्पष्टीकरण किया। अमुक अवस्था, अमुक यानी विकारी अवस्था वहाँ लिया था ना, भाव शक्ति में भी अमुक शब्द था, उसका अर्थ किया था कि वह निर्मल पर्याय उस समय होने वाली वह हुई, ये अमुक अवस्था, ये अर्थ किया था। यहाँ अमुक का अर्थ किया कि अविद्यमान को लेना है ना अमुक में, तो कौन अविद्यमान है? कि रागादि विकारी अवस्था, तो अमुक का अर्थ विकारी आएगा यहाँ पर। अमुक अविद्यमान और अमुक विद्यमान ऐसे लो। भाव शक्ति में कहा अमुक विद्यमान, तो वहाँ कौन सी विद्यमान है? कि निर्मल पने की वह पर्याय जो उसका जिसका जन्म क्षण है वो अमुक, अपनी क्रमबद्धता में उपस्थित होने वाली निर्मल पवित्र पर्याय वह अमुक। और यहाँ अमुक में कहा विकारी पर्याय, क्योंकि यहाँ अमुक का अविद्यमानपना है, अमुक का शून्यपना है। तो ये कहा देखो अमुक यानी विकारी अवस्था जिसमें अविद्यमान होए, जिसमें नहीं होए ऐसा। तो ऐसे पने रूप अभाव शक्ति गजब काम किया है। संतों ने जगत को शांति का मार्ग बताया है। शांति का मार्ग बताए उन्हें संत कहिए संत और शांति शब्द आया ना, तो संत किसे कहिए? शांति का मार्ग बताए उन्हें संत कहिए
अब जो अशांति की बात बताएं वे कहाँ से संत हुए, ऐसा स्पष्ट हो गया। देखो 366 पेज नीचे, अभाव शक्ति आत्मा में पड़ी है। अब अपन इस बात पे चर्चा करते हैं। अभाव शक्ति का स्वरूप अपन ने देखा, समझा, पढ़ा। अब विचार करते हैं कि अभाव शक्ति ध्रुव उपादान रूप से तो मौजूद है, फिर उसका परिणमन हुआ वो क्या है। देखो, अभाव शक्ति आत्मा में पड़ी है, तो ये अभाव शक्ति का जहाँ स्वीकार हुआ, अभाव शक्ति का स्वीकार हुआ, यानी कि अभाव शक्ति को धरने वाले इस भगवान का स्वीकार हुआ, तो पर्याय में अभाव शक्ति के कारण से अशुद्धता के शून्यपने का परिणमन है। ये अभाव शक्ति का परिणमन है। अभाव शक्ति की पहले तो स्वरूप बताया। अभाव शक्ति कहना किसे, कि जिसमें द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म अथवा 8 कर्म और शरीर आदि और उनके निमित्त से होती हुई विकारी दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, खाना पीना, ये सब परिणामों से शून्यपने होने रूप ऐसी एक अभाव शक्ति, उसकी अविद्यमान पने रूप अभाव शक्ति। अब ये अभाव शक्ति है, अभाव शक्ति स्वरूप मैं हूँ, तो अपने स्वरूप की दृष्टि करते अभाव शक्ति का परिणमन हुआ। तो परिणमन में क्या हुआ, जैसे भाव शक्ति का परिणमन हुआ तो वहाँ विद्यमान वर्तमान में निर्मल पवित्र पर्याय होए ही, यही कहा था ना। अब इस अभाव शक्ति का परिणमन कहा तो यहाँ रागादि विकार का शून्यपना होए ही, करना पड़े नहीं। राग का एक आता ना 34 गाथा, गुरुदेव बहुत संदर्भ में लेते हैं समय सार जी की। राग का नाश भी नाम मात्र कथन है, राग का त्याग, राग का नाश, ये सब नाम मात्र कथन है। क्यों कि राग का नाश करने कभी ज्ञानी अथवा आत्मार्थी गए ही नहीं। जो राग का नाश करने जाए वो आत्मार्थी नहीं। इसमें और चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है। राग का नाश करने जाए वो आत्मार्थी नहीं, वो आत्मा का ही जिसे प्रयोजन है। आत्मस्वरूप को जो दृष्टिगत करे, आत्मस्वरूप को जो लक्ष्यगत करे, आत्मस्वरूप को जो ध्येयभूत करे, वो उसकी परिणति में फिर राग उपजता ही नहीं है। तो वह तो स्वयं नाश को प्राप्त हुआ। इसने किया, ये तो उपचार का व्यवहार का कथन है। करे कौन? क्योंकि राग करने का हमारा काम नहीं, ना राग उत्पन्न करने का, ना राग मिटाने का। जब ये स्वीकार किया तो राग मिटाऊं ये बात तो रही नहीं ना। तो किया क्या फिर कि कुछ ना किया। पहले उपयोग राग में लीन था, अब उपयोग राग का लक्ष्य छोड़कर वीतराग स्वरूप का लक्ष्य किया, तो वीतराग स्वरूप के लक्ष्य करते ही वीतराग परिणमन हो गया, तो राग की उत्पत्ति न हुई। तो ये अभाव शक्ति का कार्य है। अभाव शक्ति तो पड़ी ही है, ये अभी अपन ने पढ़ा ना, लेकिन उसका स्वीकार हुआ तो अभाव शक्ति के कारण पर्याय में अशुद्धता के शून्यपने का परिणमन है। अशुद्धता है। अब बात की बात करते हैं। उपयोग टिका तो रहेगा ही नहीं, लेकिन दृष्टि रहेगी। दृष्टि चली नहीं जाएगी और स्वरूप का आस्वादन नहीं चला जाएगा, स्वरूप की प्रतीति नहीं चली जाएगी। स्वरूप की प्रतीति से उपजी हुई वीतरागता की अखंड धारा नहीं मिट जाएगी, उपयोग हट जाएगा। उपयोग हटेगा तो फिर राग उपजेगा। लेकिन वह ज्ञान में गे तरीके, यानी पर गे तरीके जानने में आता है। उस रूप में हूँ ये अब मानने का प्रश्न ही नहीं रहा। अनादि की भूल मिट गई, अनादि की भ्रांति थी ना।
यदि यह जीव राग रूप ही है तो राग रूप मानना, वेदना, ये भ्रांति कैसे कहलाई? भाई सांप को सांप कहना, सांप जानना, सांप मानना, इसमें कहाँ भ्रांति है? लेकिन रस्सी को सांप मानने में भ्रांति है ना। तो आत्मा राग रूप है ही नहीं त्रिकाल, इसे राग रूप मानता आया, ये ही तो भ्रांति है। तो तब राग रूप को राग रूप माना तो सम्यक ज्ञानी हुआ, भ्रांति कहाँ हुई? और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि 4 गति 84 लाख योनियों में धक्के क्यों खा रहे हो? कि भ्रांति के कारण, कर्मों के कारण थोड़ी। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। ये चीज गुरुदेव श्री ने खोल करके ऐसी बिल्कुल 2 फांटियां बता दी अपने को। नहीं तो कर्म के पीछे पड़ा था। गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं कि वो जो जैनेतर लोग हैं वे ईश्वर कर्ता मान के पड़े हैं, ये कर्म कर्ता मान के पड़ा है। वे कह रहे हैं ईश्वर चाहे तो मैं सुखी हो जाऊं, ये कहता है कर्म चाहे तो मैं सुखी हो जाऊं। सुख स्वरूप खुद है और सुख रुका हुआ। अभी आया था ना, कर्म नड़े छे। अरे नड़े कहाँ से? नड़े छे माने बाधा उत्पन्न करता। वो काय को बाधा उत्पन्न करेगा? वह अपनी सत्ता में है, तुम अपनी सत्ता में। एक बार शूरवीरों की तरह निर्णय करने की दरकार है ना? क्योंकि ये जो निर्णय का कार्य है ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जन शासन में निर्णय की इतनी कीमत है कि सबसे, यदि कोई कार्य, पंडित जी ने भी कहा, गुरुदेव श्री भी कहते हैं, आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि निर्णय करो, यही पुरुषार्थ है तुम्हारा। और निर्णय कैसे होता है? कि निर्णय कोई चीज़ का हो, है ना। आप तो केले खरीदने जाओ बाजार में 40 रुपये किलो वाले, तो उसमें भी निर्णय करते हो दृढ़ता से, तब पैसे देते हो, माल लेते हो। वहाँ तो ढेर लगा पड़ा है, बिना निर्णय के किसने लिए आज तक, बता दो। तो निर्णय में दृढ़ता चाहिए ना। और हम क्या कर रहे हैं? सच जो अपन सबकी भूल है उसकी बात करते हैं कि जहाँ जो पढ़ते हैं उस जैसे सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं थोड़ी देर, और फिर दूसरा कुछ पढ़ते हैं तो वैसा विचारने लगते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं तो वैसा विचारने लगते हैं। फिर तुम क्या कर रहे हो निर्णय के मामले में, ये तो बता दो। यहाँ कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित है। हाँ बराबर है। फिर क्या करें? कर्म का उदय ही ऐसा आ गया, मिथ्यात्व का उदय तीव्र चल रहा है। तो चल रहा है तो उसमें चल रहा है, तुमसे क्या मतलब है उसका? ये हो रहा है कि नहीं? अपन सबके साथ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बता दो। जब कोई कर्म सिद्धांत की बात आएगी, बराबर बिल्कुल सही बात है। और जब कहा कर्म का उदय कर्म में आता है, जीव में आता ही नहीं, जीव तो त्रिकाल उनसे भिन्न है, बात बराबर है। वो जो अपन कहते हैं ना, खूंटियों पे लटका दी हैं सब बातें, अपने निर्णय में क्या लिया। और वो तो एक बार शूरवीरता से, दृढ़ता से निर्णय की जरूरत है, उसके बिना कार्य सधेगा नहीं अपना। देखो कितनी स्पष्टता से यहाँ कहा कि अशुद्धता है। अभी सारी अशुद्धता चली गई क्या? कि ना अभी है। और वह ज्ञान में गे तरीके, पर गे तरीके जानने में आती है। समझाए छे काई, अपनी पर्याय में स्वयं गे में अशुद्धता है ऐसा नहीं। ये क्या कहा? लो अभी कहा शुद्धता अशुद्धता अपनी पर्याय में नहीं, फिर कहा अशुद्धता है वो जानने में आती है। तो साफ ही तो कहा कि पर्याय में रही अशुद्धता वह मेरा स्वरूप नहीं, और पर्याय में वर्तती निर्मलता वह मैं हूँ और मेरा परिणमन है। फरी थी, दोबारा से कहते हैं
अपना द्रव्य है, वस्तु शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय में भी शुद्धता है, उसको ही यहाँ पर्याय कहते हैं। बोलो मंजूर कि नहीं मंजूर? इसीलिए कह रहे हैं सूरवीरता की जरूरत है। गलती से पानी नहीं डाला और वो कड़वी हो गई तो उसको थोड़ी उसकी पर्याय कहेंगे। कौन कहेगा उसकी पर्याय? यहाँ तो द्रव्य की पर्याय। द्रव्य कौन? चैतन्य, महापदार्थ, महापवित्र वस्तु, महासामर्थ्य का पुंज, ये वस्तु है। तो ये अभी अपन कैसे विचारते हैं? द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है। तो जब तक वो पर्याय की अशुद्धता देखते रहोगे तब तक वह अशुद्धता भी जाने वाली कहाँ है? तभी कहा था ना, मिथ्या दृष्टि को भाषित नहीं होता। द्रव्य गुण को शुद्ध, द्रव्य गुण शुद्ध है तो ऐसा तुम स्वीकार करो, पर्याय पर से नजर हटाओ तो पर्याय शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि है ही। थोड़ा ये शक्तियों का प्रकरण बहुत गंभीर है। यहाँ सच कहते हैं, फिर कहते हैं, हम तो रोज कहेंगे, अच्छा नहीं लगता हो तो भी कहेंगे। ये अध्यात्म की बात अध्यात्म शैली से ही पकड़ना पड़ेगी, आगम शैली नहीं चलेगी। आगम पूर्वक सब बात आएगी पर शैली अध्यात्म की चलेगी, तब बात ये पकड़ में आएगी। अब अशुद्धता है जो थोड़े गुण की, गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा ली है ऐसे कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुलघुत्व आदि ये गुण तो सदैव शुद्ध वर्ते हैं। ऐसे बहुत से गुण अनंत गुण शुद्ध हैं, अनंत शुद्ध हैं, है ना। हाँ 21-23 गुरुदेव ने थोड़ा उसकी चर्चा कही है। वो गुण भेद की अपेक्षा गिनना उस बात को भैया है, थोड़ा इसको समझ लेना जरा, है ना। कोई इस चक्कर में ऐसी, मेरे पास ऐसा भी प्रश्न आया, इसलिए कह रहा हूँ। अभी जो गुरुदेव ने कहा वो कहते हैं पहले 21 गुण के 23 गुण के 32 गुण, यानी चारित्र है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, इसमें अशुद्धता है, विपरीतता है आदि इत्यादि, है ना। इतनी बात तो पकड़ में आ गई। अब गुरुदेव श्री ने विचार करके कभी ऐसा विचार में लिया, क्योंकि वे तो विचार करते रहते थे, तो कहते ना आज एक बात मगज में ऐसी आई, तो ऐसी आई कि सब गुण शुद्ध हैं आत्मा के। सामान्य गुण हैं जो अस्तित्व, वस्तुत्व आदि वे तो शुद्ध ही वर्त रहे हैं, और भी अनंत गुण शुद्ध हैं। कुछ गुणों में जिनकी अपन ने अभी नमूने के तौर पर चर्चा करी, तो गुरुदेव ने गिनती करी 21, 23, 32 ऐसे कुछ है। यहाँ शायद 21 लिखा है कि 23, हाँ यहाँ गुरुदेव ने कुछ बोला भी था, 21 नाम दिए थे। ये दे पीछे पढ़ लो, 21 इसीलिए मुझे याद था, 366 पेज पे बीच में लिखा, देखो थोड़ी अशुद्धता 1, 20, 21 गुण आदि की है। ये 21 गुण की अशुद्धता, 21 कहो 23 कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पॉइंट अपन वो समझना है, देखना। तो इतनी ही अशुद्धता है, तो इतनी है अशुद्धता परिणति में वो परिणति का लक्ष्य छोड़ने से और द्रव्य स्वभाव जो परिपूर्ण शुद्ध ही है उसका लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता का ही परिणमन होता है। ये वाली रीति समझना। अब इसको एक प्रश्न आया कि सब गुण तो शुद्ध हैं, मात्र 21 गुणों में अशुद्धता है, तो अब वापस हमें 21 गुणों की शुद्धता प्रकट करनी है? ऐसे नहीं है बात। इसलिए वो चर्चा को उस तरीके से नहीं लेना कभी भी। 21 गुण की शुद्धता, तुम गुण अब फिर दीपचंद जी से मिलना पड़ेगा। द्रव्य परिणमता है, गुण परिणमते ही नहीं है। चलो अब बात कर लो कैसे करोगे 21 की शुद्धता। दूसरी बात, एक द्रव्य की एक समय में एक अवस्था है, उसे गुण भेद से देखा तो 21 गुण में अशुद्धता का परिणमन वहाँ व्यक्त प्रकट दिखता है यानी कहा गया है। ठीक है ना। तो अब वो एक ही द्रव्य की अखंड पने होती एक पर्याय, द्रव्य तो अखंड पने परिणमेगा ना,
तो उसकी एक पर्याय में तुम कौन से गुण की बचाओगे, कौन से की कराओगे? ऐसा नहीं है। ये तो अनंत गुण शुद्ध हैं और कुछ गुणों में विपरीतता अशुद्धता का परिणमन है। ये ख्याल कराई है बात, ख्याल में लेने के लिए बस। और वो भी क्यों? इस चैतन्य भगवान की महिमा कराने के लिए, वो भी इसकी महिमा कराने के लिए, है ना। जैसे अपन पुद्गल की बात कल परसों कर रहे थे कि पुद्गल में बताओ कौन सी अशुद्धता है? स्पर्श के जो भाव हैं उन रूप बरतता है, रूखा चिकना आदि, ठंडा गरम, अपने वर्ण गुण के भाव से परिणमता है। बताओ कौन सा परमाणु आज तक हरे रंग से परिणम गया हो तो बता दो। एक ही परमाणु हरे रंग से नहीं परिणमा आज तक, अनादि से लेकर अब तक, क्योंकि उसको उसकी उस जाति की पर्याय होती ही नहीं है। उसके फिक्स हैं वे 5 वर्ण की पर्याय। तो वास्तव में पुद्गल में भी यदि कोई अशुद्धता है तो बस इतनी है कि वो मिलता बिछुड़ता है, स्कंद रूप भाव है। तो स्कंद हो जाने से शुद्ध परमाणु नहीं कहलाता, इसलिए इतनी अशुद्धता है। लेकिन वह पूरा ही परमाणु अशुद्ध में गिना गया, क्योंकि पर्याय तो वो अशुद्ध है। अब उसे गुण भेद से देखेंगे तो बस वो मिलना बिछुड़ना है, उसी की अशुद्धता गिनी गई। एक गुरुदेव ने इसमें भी कहा, एक दिन और कहा था, परमाणु को पीड़ा नहीं, जीव को राग नहीं। देखो इसी पेज में ये तो हो गई अपनी चर्चा यहाँ इसकी, यहाँ तक लिया ना। ये शून्य है, लेकिन ये है ना, है तो इसको परगे तरीके जानते हैं। फिर अपन आ जाते हैं, ये बीच में देखो 2 पंक्ति हैं, पढ़ लेना, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो बीच में, अशुद्धता के कर्तव्य में लोगों को चढ़ा दिया है और शुद्धता का भंडार पड़ा रह गया। क्या कहा? अशुद्ध क्या है? अशुद्ध जो व्यवहार दया दान का परिणाम, ये अशुद्ध भाव है। इसमें चढ़ा दिया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इससे होएगा। शुद्धता का भंडार भगवान है, उसको छोड़ दिया। समझ में आया? ये अभाव शक्ति हो गई। ले आज भी लगभग 55 मिनट तो ये बात हुई। अब अगली शक्ति है भाव अभाव शक्ति। 2 शक्तियाँ हो गई 6 के इस जोड़े में। भाव शक्ति यानी भूत अवस्थत्व रूपा, यानी वर्तमान में विद्यमान अवस्था होती ही है, ये भाव शक्ति। और वर्तमान में वह द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म आदि की अवस्था का शून्यपना है, ऐसी अभाव शक्ति हो गई। 2 बात। अब आई भाव अभाव शक्ति। देखो, भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति। पहले ही शब्द में उस शक्ति का नाम, उसका वर्णन आ गया। भवत पर्याय व्यय रूपा। भवत माने भाव और व्यय माने अभाव। तो भवत पर्याय का व्यय होए ही होए, ऐसी भाव अभाव शक्ति। करे सो होए, ऐसा ही है नहीं। हाँ, यहाँ निर्मल की बात लेना है। निर्मल परिणमन एक हुआ ना, तो वो निर्मल परिणमन जो हुआ वर्तमान उत्पाद रूप भाव शक्ति। अब वो लगाओ भाव शक्ति। अभाव शक्ति में तो जिनका अभाव है उनकी बात बता दी। अब भाव शक्ति लगाओ कौन सी? जो वर्तमान में विद्यमान निर्मल पर्याय होए ही, करनी पड़ती नहीं। और वो जो वर्तमान में होए ही, वो अगले क्षण में, अब अगला क्षण इसके लिए नहीं गिनना भाव अभाव के लिए, अब इसके लिए भवत पर्याय यानी पूर्व पर्याय। तो भवत पर्याय का व्यय अपने से ही होए, ऐसी भाव अभाव शक्ति। भवत पर्याय माने भवती हुई पर्याय। जो भवती हुई, समय तो सूक्ष्म है ना बहुत, तो भवती हुई पर्याय का व्यय करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। वो भवती हुई पर्याय का व्यय होए, ऐसी भाव अभाव शक्ति आत्मा में है। देखो इसका वर्णन गुरुदेव का। भवते, अपन पहले इसका हिंदी पढ़ते हैं। भवते नाम वर्तते,
होते परिणमते पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। भवते, गुरुदेव का व्याख्यान, भवते नाम वर्तते होते परिणमते पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। 35वीं क्या कहते हैं? ऐसी एक शक्ति आत्मा में है, भाव अभाव शक्ति, है ना। ये थोड़ा आराम से देखो, भाव अभाव, इसी में अर्थ पूरा लिखा हुआ है। 2 शब्द हुए ना, भाव, भाव कौन सा? जो वर्तमान, भवत पर्याय, होती पर्याय, उसका व्यय अभाव होए, ऐसी भाव अभाव शक्ति आत्मा में है। हाँ, उत्पाद व्यय जैसी है, उत्पाद व्यय, क्योंकि परिणमन की क्रिया है ना, क्रिया ऐसे ही होती है। लेकिन यहाँ क्या कहना है इस शक्ति के माध्यम से कि कोई दूसरे की जरूरत नहीं। जैसे अब अपन तो अपने साथ विज्ञान का अभाव करके समय दर्शन का पर्याय प्रकट हुई। हाँ, जैसे मान लो अल्पज्ञता है, मोक्ष मार्ग रूप परिणमन है, अल्पज्ञता की पर्याय है, तो वो अल्पज्ञता की पर्याय भी निर्मल ही है ना, मोक्ष मार्गी की। अब वो अल्पज्ञता की होती पर्याय का व्यय होकर व्यय हो जाए और अगली भाव शक्ति सर्वज्ञत्व की प्रकट हो जाए, उसके लिए 4 घाती कर्मों की जरूरत नहीं है अभाव होने की। इसमें भाव अभाव शक्ति पड़ी है, उससे होता है, ये कहना है। हाँ, वो कैसा? आप देखो, चारित्र मोहिनी का क्षयोपशम चल रहा है, वो चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से नहीं हो रही है, भाव अभाव शक्ति से हो रही है ना। अपन जब गुण स्थान की परिपाटी की जो चर्चा है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पर निमित्त से सारी चर्चा है। तो वहाँ निमित्त से चर्चा है, तो वहाँ यूँ कहेंगे कि चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से गुणस्थान श्रेणी में आरोहण करते हुए अथवा उसको क्षय करते हुए फिर उसे छायक श्रेणी, औपशमिक श्रेणी, ऐसे सब नाम आ जाते हैं ना। तो गुणस्थान की परिभाषाएं, गुणस्थान का विवेचन, गुणस्थान का सारा वर्णन वह निमित्त पर आधारित है, निमित्त से समझाया गया है। गुणस्थान की तो आज अपन ने बात पढ़ी थी ना, 4, 5, 6, 7 की, गुरुदेव का जो बोल आया था, हाँ बॉक्स में। हाँ, तो निमित्त की बात देखो। अकाल पड़ा था उस समय। पापा एक सूपा भर के हमें ज्वार दे दे के बाद रहते थे। हाँ। पापा बोला कि मेरे पास तो अपने पुत्र लायक है, बोलो करोड़ों रुपए हो तुम्हारे लिए। सूपड़ा भर के मोती, असली मोती सूप भर के दिए कि जे सूप भर मोती ले लो और सूप भर बाजरा या ज्वार हमें दे दो। अकाल पड़ा है, खाने को नहीं है, मोती थोड़ी खा लेगा कोई। तो भी उनके पिता ने कहा कि हम पे उतने ही है अपने खाने लायक, तुम्हें कहाँ से दे। दशा है संसार की ऐसी, देखो। ऐसे ही वर्तमान में जो पर्याय भाव रूप है उसका अभाव करे, ऐसी एक शक्ति है, भाव अभाव शक्ति। नाम में ही बात छपी है। वर्तमान निर्मल पर्याय की बात है, वो ध्यान रखना। यहाँ राग का नाश होके वीतरागता की प्रकट होने की बात नहीं करते। यहाँ तो वीतराग निर्मल परिणमन में ही उसकी ही बात है, समझा देंगे। यहाँ देखो गुरुदेव, भगवान आत्मा में ऐसी एक शक्ति नाम गुण है, भाव अभाव। भाव का अर्थ वर्तमान पवित्र विद्यमान अवस्था जो है, पवित्र वर्तमान पवित्र विद्यमान अवस्था जो है वह भाव अभाव शक्ति के कारण से उस भाव का अभाव हो जाता है। ये भी अपनी शक्ति के कारण से है, उसमें भी किसी अन्य की दरकार नहीं है। पर्याय का अभाव होना ये शक्ति के कारण से है। समझ में आया? शांति से सुनना। बापू ये तो मार्ग
तीन लोक के नाथ केवल ज्ञानी ने निधान देखा है। अब देखो कितनी गजब की पंक्ति है। जैसा केवल ज्ञानी ने निधान देखा है, ऐसा सम्यक ज्ञान में भासित होए, ऐसी ये चीज है। बोलो, स्वरूप का लक्ष्य करते ही उपयोग की दशा में भाव शुद्ध ज्ञान में आज आया था भाव शुद्ध ज्ञान की परिभाषा, जिसमें भेद का भी अभाव है, ऐसा भाव। तो ऐसे भाव शुद्ध ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में यह अभेद अखंड पवित्र अनंत सामर्थ्य स्वरूप भगवान का भाव भासित हो जाता है। ऐसी ये चीज है। 370 पेज देखना। नीचे की पंक्ति, भाव अभाव का अर्थ भवते यानी वर्तते होते परिणमती पर्याय, अनंत गुण की वर्तमान प्रवर्तमान पर्याय, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, जीवत्व की, चिति, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, प्रभुत्व आदि इनकी जो वर्तमान पर्याय होती है, उसके व्यय रूप उसका दूसरे समय में व्यय होता है। लेकिन ये व्यय किसी के किए नहीं होता है, ये भाव अभाव शक्ति के कारण से होता है। बोलो, ज्ञान, दर्शन, आनंद ये शक्तियां हैं और इनकी शक्ति में वर्तमान पर्याय विद्यमान है। परिणाम ना लेना है ना, यहाँ विद्यमान है। अभी ये पर्याय का अभाव कैसे होता है? लोग कहते हैं ना, अभी देखो बहुत गंभीर चर्चा उठाई गुरुदेव ने। लोग कहते हैं परिणमन में काल निमित्त है, तो काल से ऐसा परिणमन होता है। अरे ये तो काल की सिद्धि करने के लिए कहा गया है। वो तो काल द्रव्य कोई नहीं मानते हैं, तो काल द्रव्य नहीं होए तो वस्तु का परिणमन कैसे होए? क्योंकि वस्तु के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, वहाँ भी स्पष्ट कहा है यद्यपि, और निमित्त पने उसकी सिद्धि करी गई है। लेकिन उससे परिणमन होता है, यूँ नहीं। पूर्व वर्तमान पर्याय का अगले समय में अभाव जो हुआ वह भाव अभाव शक्ति के कारण से हुआ है। परिणमन तो अपने से कैसे होता है? परिणमन माने पलटना। तो कैसे कि पूर्व की पर्याय विद्यमान है, उसका अभाव करने की भाव अभाव नाम की आत्मा में शक्ति है। समझ में आता है? पूछते हैं। निश्चय में तो अब देखो, केवल ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है उसका अभाव होना, होएगी कि नहीं होएगी? अभाव हुई तो है, उसका अभाव होना, और ये भाव अभाव शक्ति के कारण से केवल ज्ञान की पर्याय पलट जाती है। तो मुमुक्षु ने कहा अद्भुत बात है। तो क्या बात तो ऐसी है कि मूल तत्व की स्थिति मर्यादा क्या है, ये दृष्टि में नहीं आएगा, वहाँ तक विपरीतता टलेगी नहीं। फिर कहा, देखो प्रश्न है, ये थोड़े प्रश्न उत्तर हैं, गंभीर हैं। प्रश्न किया, भाव की पर्याय का अभाव होता है क्या? लेकिन वह तो निर्मल है साहब, अब निर्मल का ही अभाव करवाने लग गए आप तो। हम तो जैसे तैसे तो हुई अनादिकाल में। अनादिकाल निकल गया, भटक भटक हैरान होके अब हुई उसका ही अभाव। तो कहा अभाव क्यों? अभाव के पर्याय है ना भाई, उसकी तो मुद्दत एक समय की है, ऐसी उसकी मर्यादा है। देखो अभाव, भाव अभाव, भाव जो है उसका अभाव होए ही। ये आया ना, भवता वर्तता होते परिणमते पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। ये भाव अभाव शक्ति का कार्य है क्या? कि जो पर्याय उत्पन्न है उसका अभाव होना, ये भाव अभाव शक्ति है। फिर पूछा समझाए छे कहीं। फिर मुमुक्षु ने पूछा कि दूसरे समय में अभाव हो जाता है, वह इस शक्ति के कारण से। तो अब जरा पकड़ना बात को,
वर्तमान पर्याय का अभाव होता है, ये भाव अभाव शक्ति के कारण से है। निर्मल की बात चलती है हों, यहाँ विकार की बात नहीं। देखो अभी उसका प्रश्न क्या था और उत्तर क्या है, ये थोड़ा समझना, बस फिर पूरा करते हैं, नीचे की बात आगे फिर करेंगे। देखो दूसरे समय में अभाव होता है, क्योंकि अभी अपन भी जो विचार कर रहे हैं तो वर्तमान पर्याय तो भवती हुई है, और भवती हुई पर्याय है ना वो, तो उसका दूसरे समय में अभाव होना, यही तो आप कह रहे हो कि हम यही कह रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं वो समझो। कह तो हम यही रहे हैं, लेकिन वर्तमान भवती पर्याय की तरफ से कह रहे हैं। देखो उत्पाद व द्रव्य की जो बात आई ना, उसमें पूर्व पर्याय का व्यय कहा, उत्पाद वर्तमान पर्याय को कहा, और उस उत्पाद के काल में ही पूर्व पर्याय का व्यय कहा। वहाँ चर्चा इस प्रकार है, यहाँ वर्तमान भवती पर्याय का अभाव, ऐसा क्यों कहा, अपन विचार करते हैं ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा कि भाव शक्ति की बात करी थी कि नहीं करी थी, कि वर्तमान में विद्यमान अवस्था होती ही है, तो जो है इसमें भी देख लो, पढ़ लो, ऊपर ही लिखा है भवते नाम वर्तते होते परिणमते। तो जो पर्याय भवती है, पहले भवती तो सिद्ध करो, भवती सिद्ध नहीं करी तो व्यय किसका, ये यहां ये शैली पकड़। हुआ तो उस काल में नहीं है जब वो भव रही थी, हुआ तो अगले समय में ही है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हो। देखो गुरुदेव भाषा से नहीं हिलते नहीं हैं, आचार्य परमात्मा ने भाषा क्या रखी है, भवते वर्तते होते परिणमते पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति। अब ये जो ब्रैकेट के 3 है ये भी छोड़ दो, उसमें तो आया था ना भवत शब्द, संस्कृत का निकालना पड़ेगा। देखो भवत पर्याय व्यय रूपा शब्द ये आया था ना, तो भवत पर्याय को तो पहले रखना पड़ेगा ना, व्यय किसका, जो वर्तमान भवत पर्याय, होती पर्याय, परिणमती पर्याय, तो साहब उसका परिणमन के काल में कैसे हो गया कि ना उस समय तो नहीं हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन जब वो वर्तमान है ये नक्की करो तो सही। तो जो वर्तमान विद्यमान भवत रूप है उसका व्यय हो जाता है भाव अभाव से। ये पॉइंट पकड़ना। देखो गुरुदेव ने भाषा नहीं बदली प्रश्नकार की साथ में, दूसरे समय अभाव होता है वह शक्ति के कारण से, तो गुरुदेव ने भाषा नहीं बदली है। देख लो वर्तमान पर्याय का अभाव होता है, यही कहा। ये क्यों कहा कि वर्तमान पर्याय जो भाव शक्ति से कही वो वर्तमान पर्याय है उसका अगले क्षण अभाव है, बात तो ऐसी है, लेकिन पहले है का सिद्धि कहाँ से करोगे, है की सिद्धि तो वर्तमान भवत नाम से करोगे ना, वर्तमान होते परिणमते भाव से करोगे ना। इसलिए ये बात वर्तमान पर्याय का अभाव होता है, वही बोला गुरुदेव ने, ये भाव अभाव शक्ति के कारण से है। निर्मल की बात चलती है, यहाँ विकार की बात नहीं है। दूसरी रीति से कहिए, पढ़ना ही पड़ेगा इसको, 3 पंक्तियाँ देखो। दूसरी रीति से कहें तो निर्मल पर्याय भविष्य की पर्याय का कारण है, ऐसा भी नहीं है। यानी वर्तमान निर्मल पर्याय भविष्य की निर्मल पर्यायों का कारण नहीं है, क्योंकि वह तो भाव अभाव शक्ति से वर्तमान पर्याय का तो व्यय होता है। फिर आएगी उसकी बात भी आएगी, ऐसा भी नहीं। और भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय कार्य है, ऐसा भी नहीं। ऐसी बात सूक्ष्म बहुत बापू कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, भवता नाम प्रवर्तमान पर्याय,
अभी तो पर्याय न सुनी होए कि द्रव्य गुण और पर्याय क्या, फिर उसकी चर्चा आगे करेंगे गुरुदेव। निधि हाँ नहीं, उत्पाद व्यय वाली ही हाँ उत्पाद व्यय एक ही समय में है, और ये एक समय में जब सिद्ध करना है तो वहाँ पूर्व पर्याय लेना पड़ेगी। एक समय में सिद्ध करना है ना उत्पाद व्यय रूप, उत्पाद व्यय द्रव्य को एक समय में सिद्ध करना हो तो पूर्व पर्याय लेना पड़ेगी कि पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन का उत्पाद और वस्तु द्रव्य रूप, ऐसे लेना पड़ेगा। और यहाँ भवते वर्तमान पर्याय का व्यय होना भाव अभाव शक्ति जो चर्चा है, तो हुआ तो दूसरे समय में है, लेकिन वर्तमान पर्याय की यहाँ सिद्धि करी। और क्यों करी कि ये अगली पर्याय का कारण नहीं और ये भूतकाल की पर्याय इस पर्याय का कारण नहीं। होगा ही होगा ही, यही भाव अभाव शक्ति के, इसमें तीनों में लगाना। भाव शक्ति में कहा वर्तमान विद्यमान निर्मल भाव होता ही है, ऐसे ही अभाव शक्ति में वर्तमान वर्तता परिणाम का अभाव होता ही है। तो अब होएगा उस समय नहीं, पर होता ही है, ये लेना है। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार,